शुरू से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने बुलाया था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, उनको हमने सुना करीब 3 घंटे, लेकिन इसके बावजूद निकल करके उसी दिन कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। तो जब हम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, अभी रिपोर्ट नहीं जमा किया, उसके पहले उन्होंने कहा हम इसका विरोध करेंगे। अभी सरकार बिल लेकर के नहीं आई है, सरकार बिल लेकर के आएगी तब उसमें किसी क्लाज में अगर इनको एतराज़ हो कि नहीं साहब ये वक्फ के बेहतरी के लिए नहीं नुकसान के लिए, तब विरोध करें। इससे साफ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका डाइसी नहीं है। शुरू से वो तय कर चुके हैं कि हमें इस बिल का विरोध करना है। अब क्यों, मतलब क्या वो नहीं चाहते कि इसका फ़ायदा वक्फ का गरीबों को या पसमानदा मुस्लिम को मिले? उन्हीं के हितों की रक्षा करना चाहते हैं जो मुतवल्ली हैं, केयर टेकर्स हैं या खुद। और ये विपक्ष को मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमान को केवल वोट बैंक समझेंगे? देखिए, वक्फ पे हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन, संशोधन सब रख दिए थे, वहाँ उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में किया था। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और ज़बरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहाँ भी करा लेंगे, इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। सर, किरण रिजिजू का कहना है कि मासूम मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर गुमराह किया जा रहा है, कुछ लोग इसे गुमराह कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे प्रॉपर्टी छीनने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी छीन रहे ही ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है, तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है, तो सही है। मैं समझता हूँ अब भी केंद्र सरकार को और उनको मदद कर रहे जिन बैसाखियों पे टिकी है श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री नीतीश कुमार जी को ये और चिराग पासवान जी को ये समझ में आएगा कि इसका क्या परिणाम। आप और ज्यादा अल्पसंख्यकों को पीछे की तरफ को धकेलेंगे, उनमें एकाकीपन आएगा और उससे कट्टरता और दूसरे सवाल बढ़ेंगे। तो ये आपने सब स्टेक होल्डर से बातचीत करनी चाहिए थी, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, इनकी हठधर्मिता है और इस हठधर्मिता का नतीजा इस देश के सौहार्द को भुगतना पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।